स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करें पता नहीं, तो दोस्तों आज का वीडियो खास आपके लिए। आज हम 5 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो जानने वाले। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पे आना है, वहां पे टिकट टैप टाइप करना है। टिकट टैप टाइप करने के बाद सबसे पहले जो हमें साइट दिखती है वहां पे हमें क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिकट टैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक हमें दिखने को मिल रहा है कि स्टॉक स्कैनर। इसको कभी हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्टार्ट स्कैनर। उस पे हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग स्कैनर ओपन हो जाते। पर दोस्तों ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम हमारा खुद का स्कैनर बनाने वाले, इसीलिए यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कैनर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो दोस्तों हमने ये स्कैनर क्यों सिलेक्ट किया? NSE और BSE में करीबन 4000 से ज्यादा शेयर है दोस्तों, और जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर सिलेक्ट करते तो हमें कुछ ऐसे शेयर चाहिए जो कम से कम 1 से 1.5 महीना मोमेंटम में होने चाहिए और जहां से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते। वो ट्रेंडिंग होने चाहिए। ट्रेंडिंग यानी क्या? मार्केट के ट्रेंड के साथ वो चलने चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी यानी क्या? बहुत लोग उसमें ट्रेडिंग करने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी शेयर रहते हैं दोस्तों कि वो महीने में एक बार मोमेंटम करते बाद में साइडवेज हो जाते, तो हम उसमें पोजीशन लेके फंस सकते हैं। तो वैसे शेयर हमें नहीं चाहिए, इसलिए लिक्विडिटी वाले चाहिए कि हम उसमें कभी भी एंट्री कर सकते हैं और हमें जब चाहिए तब हम उस शेयर को बेच के प्रॉफिट कमाकर बाहर निकल सकते हैं। और उसमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्यों चाहिए? क्योंकि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो जेन्युइन है या फेक है वो हमें आइडेंटिफाई हो सके। तो ये सब चीजों की हमें जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कोई भी पैनिक स्टॉक नहीं चाहिए। पैनिक स्टॉक क्या रहता है दोस्तों, वो उसमें हम ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, वो भी हमें स्टॉक नहीं चाहिए। तो ये सब क्वालिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इसलिए आज हम एक बढ़िया सा स्कैनर यहाँ पे क्रिएट करने वाले, जिससे हम हाई मोमेंटम, हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम और मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं और कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब एक स्कैनर कैसे बनाना है वो जान लेते हैं दोस्तों। सिंपल है, आप देखो, समझ नहीं आए तो फिर से एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से आप खुद का भी स्कैनर बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिख रहा है स्टॉक यूनिवर्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप ऐसे इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम फिलहाल इस इंडेक्स में कोई सिलेक्ट नहीं करने वाले, आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद सेक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेक्टर में एनर्जी, फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, इस प्रकार अलग अलग सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर कब हमें सिलेक्ट करना चाहिए? जब रिजल्ट सीजन होता है, नहीं तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में कोई न्यूज आने वाली रहती है, तब हम यहाँ पे सेक्टर सिलेक्ट कर सकते। तो फिलहाल हम सेक्टर भी सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मार्केट कैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी पैनिक स्टॉक नहीं चाहिए। तो पैनिक स्टॉक नहीं चाहिए तो उसे किस प्रकार हम फिल्टर कर सकते हैं? तो मार्केट कैप में जो पहला कॉलम है यहाँ पे हम 10,000 फिल करने वाले। जैसे ही हमने 10,000 फिल किया तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक कैन हो गए। करीबन 450 के पास अपने को यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहे, 4000 के ऊपर थे। अभी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रही। यहाँ पे भी हमें पैनिक स्टॉक नहीं चाहिए, तो हम क्लोजिंग प्राइस मिनिमम कितनी रखने वाले हैं कि मिनिमम क्लोजिंग प्राइस हमें 150 के ऊपर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्कैन कर दिया दोस्तों, यहाँ पे भी 400 के पास स्टॉक स्कैन होके आ गए हैं। ऊपर कितने भी चलेगी पर नीचे हम 150 के नीचे वाला हमें स्टॉक नहीं चाहिए। तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी पी रेशो को हम इस स्कैन में ऐड करने नहीं वाले हैं, वो किसी अगले वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो अभी हमें नया फिल्टर लगाना, उसके लिए यहाँ पे क्या है, ऐड फिल्टर। उस पे कभी हम क्लिक करते हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फिल्टर अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो हम
कौन सा पहले फिल्टर लेने वाले हैं, 1 वीक रिटर्न वर्सेस निफ्टी। अभी ये फिल्टर हमने क्यों लिया है दोस्तों, निफ्टी ने जितना 1 वीक में परफॉर्मेंस किया है उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक हमें चाहिए। तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने को माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे फिल करने वाले 2% से लेके 10% के बीच में हमें स्टॉक चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन हो गया है, तो यहाँ पे करीबन 150 के आसपास हमें स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। अभी और एक फिल्टर हम यहाँ पे ऐड करने वाले, वो कौन सा, 52 वीक हाई। अभी ये क्यों सिलेक्ट करने वाले दोस्तों, आपको पता है 52 वीक हाई यानी साल का हाई रहता है। ऑलरेडी स्टॉक उसके पास होगा तो उसकी ऑलरेडी आधे से ज्यादा मोमेंटम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर जा नहीं सकता, जा सकता है, पर मोमेंटम कैसी रहेंगी हमें पता नहीं। तो हमें 52 वीक से नीचे होने वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कंडीशन है दोस्तों, तो कितना % नीचे होने को ना, कम से कम 5 से 20% के करीब वो 52 वीक हाई से नीचे होना चाहिए। अभी इसे रन किया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 स्टॉक ऑलमोस्ट स्कैन होके आ गए हैं। अब हम सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो कि है डेली वैल्यूम। अभी डेली वैल्यूम क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि वैल्यूम होगा तभी तो स्टॉक ट्रेंडिंग होगा, वैल्यूम ही नहीं होगा तो कोई रेंज में अटका रहेगा। तो हमें वैल्यूम भी सिलेक्ट करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी क्या करने वाले, मिनिमम वॉल्यूम हमें 10,000 के ऊपर का होना चाहिए, कि आपके हिसाब से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 10,000 किया दोस्तों और स्कैन कर दिया। तो अभी यहाँ पे अपने पास स्टॉक लिस्ट आ गई दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली वॉल्यूम। अभी इसमें क्या करना है, हमें वो स्टॉक ऊपर की तरफ आ गए हैं जिसमें भी कम वॉल्यूम है, वो स्टॉक नीचे की तरफ आ गए। तो अब हम ये स्टॉक देखने वाले दोस्तों चार्ट पे जाके। तो पहला कौन सा है, जियो फाइनेंस सर्विस। जियो फाइनेंस सर्विस का हमने चार्ट लगाया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे की टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि हम ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देख रहे हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देखते हैं दोस्तों, तो हमें 1 डे की या 1 वीक का चार्ट पैटर्न पे उसे एनालिस करना चाहिए। और जब भी हम इंट्राडे के लिए स्टॉक देखते हैं तो हमें 15 मिनट या 5 मिनट पे उसे एनालाइज करना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम लगाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर वैल्यू में स्टॉक ने 2 ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, और ये स्टॉक यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करने वाला है। कप एंड हैंडल पैटर्न किससे कहते हैं, मार्केट एक राउंडिंग में ऊपर आता है, यहाँ पे रजिस्टर लेता है, थोड़ा सा नीचे जाके फिर से आता है, यानी ये कप है, ये उसका हैंडल है। अभी इसका जब भी ब्रेकआउट होता है तो जितना कप के पॉइंट रहते हैं उतने ही पॉइंट हमें आगे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट पे ये स्टॉक आके खड़ा है। तो हमें इसमें अभी एंट्री बनानी है क्या, नहीं, हमें इसे ब्रेक हो जाने के बाद अपनी एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखने वाले, जो कैंडल ब्रेकआउट करने वाली है उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। यहाँ पे बंधन बैंक का चार्ट लगाया हुआ है 1 डे की टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो एक बड़ा सा डब्ल्यू अपने को देखने को मिल रहा है, उसके नेक लेवल पे अभी स्टॉक खड़ा हुआ है। जैसे ही ये रेड कैंडल क्रॉस होती है तो हमें यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड मिलने वाला है। तो हम इस स्कैनर से ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने वाले जो ब्रेकआउट के पास आ गए हैं। जैसे ही वो ब्रेकआउट के पास आए हैं तो हम वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। ब्रेकआउट होके उन्होंने ट्रेंडिंग मूव देने के बाद हमें पोजीशन बनाने का कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट स्टॉक आइडेंटिफाई किए हुए दोस्तों। आप के ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इसे एनालिस करके आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 स्टॉक देख लिए हैं। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सब सेक्टर, यानी कौन से सेक्टर का ये स्टॉक है। उसके बाद क्या आ रहा है, मार्केट कैप। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस क्या है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद पीई रेशो और निफ्टी से उसने 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है वो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो अपने 52 वीक हाई से कितना दूर है वो भी। लास्ट कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है कि वहां पे डेली वॉल्यूम कितना है। तो जो भी हमने फिल्टर लगाए हुए उन फिल्टर की सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कभी आपको
और इंट्राडे के लिए, BTST के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक किस प्रकार सिलेक्ट करने हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी ही उस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। और आपको स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, इंट्राडे में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद टारगेट किस हिसाब से रखना है, उसके बारे में डिटेल जानकारी होनी है तो उस हिसाब से भी आप कमेंट कीजिए, वीडियो बनाकर दिया जाएगा। क्योंकि हमने इसमें ज्यादा टारगेट की बात नहीं की, खाली स्टॉक किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देखा है, पर उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के एंट्री और एग्जिट या अपना स्टॉप लॉस रखना है वो यहाँ पे बताया नहीं। उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आने वाले दिनों में उस स्ट्रैटेजी का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। कभी आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी टाइप के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।